अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और ख़ूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं, इसका नाम है फॉक्स ग्लव्स या फिर इसे डिजिटेलस परपरिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ना सिर्फ इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि आप अगर इसकी फोलिएज देखें, इसके लीव्स देखें, तो कितने खूबसूरत बड़े साइज़ के डार्क ग्रीन कलर के इसके लीव्स हैं। और इनमें से सेंटर से एक फ्लावरिंग स्पाइक निकल रही है, जिसमें क्लस्टर्स में फ्लावर्स हैं। और इनके फूल देखें तो इनकी शेप ट्यूबुलर शेप है। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इन फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं। ये देखें, ये पर्पलिश पिंकिश से कलर के फ्लावर्स हैं। और इनके सेंटर में यहाँ सामने की तरफ नीचे ये ब्राउन कलर के डॉट्स बने हुए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है वो फॉक्स ग्लव्स ही है, जबकि डिजिटेलस परपरिया जो है ये इसका बोटानिकल नेम है। फॉक्स ग्लव्स जो है इसका प्लांट का जो नेटिव इलाका है वो यूरोप, एशिया और मेडिटेरेनियन रीजन इसका नेटिव है। और यूएस में ये प्लांट जो है एज अ वाइल्ड फ्लावर ग्रो होता है। फ्रेंड्स, फॉक्स टेल्स ग्लव्स को टॉल प्लांट्स में शुमार किया जाता है। और इसकी दो वैरायटीज़ आती हैं, टॉल भी और शॉर्ट वैरायटी भी। और इसकी हाइट डिपेंड करती है इसकी वैरायटी पे। इसकी जो टॉल वैरायटी होती है वो 6 फीट तक लंबी हो जाती है। और ये जो मेरा प्लांट है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ये इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी है। और हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं इनकी फीट 2 फीट से 3 फीट तक ही इसकी हाइट होती है। फ्रेंड्स, फॉक्स ग्लव्स जो है ये बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट है। और इससे हार्ट रेगुलेटिंग मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के लिए मेडिसिन तैयार की जाती हैं, तो इसे इसी पर्पस के लिए कमर्शियली ग्रो भी किया जाता है। जबकि इसके अलावा इसे घरों में खूबसूरती के लिए भी ग्रो किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसे पॉट में ग्रो किया हुआ है। इसे आप ज़मीन में, पॉट में, हर जगह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे पॉट में ग्रो करना है तो इस बात का ख्याल रखें कि इसके लिए जो पॉट लेना है वो 12 से 14 इंचेस तक का होना चाहिए एक प्लांट के लिए। और उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। और अगर आप इसको ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो फिर तो ये हर तरह की जगह पे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ज़मीन में इसके एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो फासला है वो तकरीबन 1 फीट की दूरी पर लगाएं, तो फिर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ज़मीन में इसे क्यारियों में बॉर्डर्स के तौर पर लगाया जा सकता है। और क्यारियों में बैक साइड पर जहाँ पर टॉल प्लांट लगाए जाते हैं और सामने छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी इसे एज अ टॉल प्लांट ग्रो किया जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। फ्रेंड्स, फॉक्स ग्लव्स के ये जो फ्लावर्स हैं ये 4-5 खूबसूरत रंगों में आते हैं, जिसमें वाइट, लेवेंडर, येलो, पिंक, पर्पल और रेडिश सी एक टोन होती है, उसमें ये इसके कलर्स, इन कलर्स में ये फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं। इनकी अगर हम केयर की बात करें, मैं आपको इनकी केयर बताऊं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। इसके लिए जो सॉइल लेनी है, ख़ास तौर पर अगर हम इसको पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल लें, ऑर्गेनिक रिच सॉइल होनी चाहिए। और फॉक्स ग्लव्स को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एसिडिक सॉइल में इसको ग्रो करें। और इसके अलावा इसके प्लांट को फुल सन टू पार्शियल शेड ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। जो कूलर प्लेस होते हैं वहाँ पर इसे फुल सन में भी रखा जा सकता है और वो वहाँ पे बड़ा अच्छा ग्रो करता है। जबकि वो एरिया जो कि थोड़े वार्म क्लाइमेट होते हैं, उसमें इसको दोपहर की जो तेज़ धूप होती है अगर उससे बचाएं तो फिर ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कोई ख़ास इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, बस एक दफ़ा आप इसको ग्रो कर दें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। इसमें वाटरिंग की अगर बात करें तो वाटरिंग इसको रेगुलर करनी चाहिए। इसकी सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे होनी चाहिए। अभी इस वक्त मार्च अप्रैल में इसको आप रेगुलर डेली पानी दें, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है, तो अब इसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत है। लेकिन विंटर्स में
अगर हम इसे 1 दिन के बाद भी पानी देते हैं तो भी इसके लिए काफ़ी होता है। तो बस इसकी सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, इस बात का ख़्याल रखें, अदरवाइज़ इसके लीव्स जो हैं वो येलो होने लगते हैं। और फर्टिलाइज़र की फ्रेंड्स इसकी बात करें तो सॉइल अच्छी तैयार करनी है, एक दफ़ा ऑर्गेनिक रिच सॉइल तैयार कर लें, उसमें इस प्लांट को लगाएं और फिर जब इसमें फ्लावरिंग स्पाइक निकलना शुरू हो तो फिर उस वक़्त हर 15 दिन के बाद इसे कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें ताकि इसमें और ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हो। और फ्रेंड्स इसकी प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो फॉक्सग्लोव्स या डिजिटेलिस को आमतौर पर सीड से ग्रो किया जाता है। वाइडली भी जब ये प्लांट ग्रो होता है तो ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो होता है। इसके ये जो फ्लावरिंग स्पाइक निकली हुई है इस पर ये जो फूल जब खुश्क होने लगते हैं, स्पेंट होने लगते हैं तो इसके फूल झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद इसमें नीचे की तरफ जो है वो सीड पॉड्स बनना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं में इसके सीड्स जो हैं वो तैयार होते हैं। और जैसे ही सीड पॉड्स बनते हैं तो वो स्प्लिट करते हैं और उसमें से सीड्स गिरने लगते हैं। तो उस वक़्त आप इनके सीड्स को कलेक्ट कर लें क्योंकि ये प्लांट जो है वो एक दफ़ा फ्लावरिंग करने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो इसे दोबारा से ग्रो करने के लिए इसके सीड्स कलेक्ट कर लें और नेक्स्ट ईयर इसे दोबारा से सीड से ग्रो किया जा सकता है। इसमें वैसे 2 वैराइटीज़ आती हैं, एक बाइनियल और एक पेरिनियल वैरायटी होती है इसमें। इनके जो सीड्स हैं वो जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ नर्सरियों पर ये आसानी से इसके तैयार प्लांट्स जो हैं वो मिल जाते हैं और फिर इस वक्त मार्च अप्रैल में इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। मैंने भी ये प्लांट जो है वो नर्सरी से छोटा प्लांट लिया था और अब इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स फॉक्सग्लोव्स जो है ये एक पॉइजनस प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ ये पॉइजनस प्लांट भी है, इसलिए इसे अगर आपके घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं तो उनसे दूर रखें कि वो इनके लीव्स या इनके फ्लावर्स को मत चबाएं। और इसके अलावा इसकी पेस्ट अटैक की अगर हम बात करें तो इस पर दो बहुत ही कॉमनली डिजीज़ अटैक करते हैं, एक पॉड्री माइल्ड्यू और दूसरा इसकी लीव्स पर येलो कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो इन दोनों डिज़ीज़ से बचने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि इसके वो लीव्स जिन पर पाउडरी मिल्ड्यू या फिर येलो स्पॉट्स का अटैक हो तो उनको कट कर दिया जाए, ताकि उनको कट करके हटा दें ताकि जो अफेक्टेड लीव्स हैं उसकी वजह से जो बाकी प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, उसकी लीव्स जो हैं वो अफेक्ट ना हों और वो सेफ़ हो जाएं। तो इस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। और इसके अलावा एफिड्स और स्नेल्स का भी अटैक इस पे हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि इसको हमेशा जब भी वाटरिंग करें तो इसके प्लांट के ऊपर इसको वाटरिंग ना करें, बल्कि सॉइल में इसको वाटरिंग दें और इस प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रखें जो हवादार जगह हो, जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, तो उससे भी ये प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा और इस पर डिजीज़ का अटैक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इससे इतनी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। वैसे ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। मुझे इस प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत आसानी से ग्रो हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगा होगा और इसके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।